मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, रबीउल अव्वल के महीने की आमद है और मुसलमानों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत में गली महल्लों और बाज़ारों का झंडियों से सजाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में केक काटना, ये सारी बातें अपनी जगह बजा हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर मुसलमानों से एक शिकवा है कि कौन मुसलमान है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाया है, कौन मुसलमान है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया है, कौन मुसलमान है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे इस तरह उसने नमाज पढ़ी हो, कौन सा मुसलमान है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे उस तरह उसने रोज़ा रखा हो, कौन सा मुसलमान है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ सलूक रखते थे, उसने अखलाक जिस तरह था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अपनाने की कोशिश की है। कौन सा मुसलमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना तहज्जुद की 11 रकते पढ़ते थे, उसने पढ़ने की कोशिश की हो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव जो है सूज जाते थे तहज्जुद पढ़ने की वजह से, क़याम में खड़े रहने की वजह से। कौन सा मुसलमान है जो तहज्जुद में इतनी देर खड़ा रहता है? वो पैगंबर जिसके कद गफ़र अल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा ताख़र, जिसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो तहज्जुद में इतनी देर खड़ा रहता कि उसके पाँव सूज जाते थे। कौन सा मुसलमान है? लेकिन हमारी जो मोहब्बत है, हमारा जो प्यार है, हमारे जो प्यार का इजहार है वो सिर्फ झंडियों तक महदूद रह गया है, वो सिर्फ केक काटने तक महदूद रह गया है। कौन सा मुसलमान है जिसने बबांगे दोहल मुशरिकीन के सामने जो कब्रों पर जाकर के सजदा करते हैं, मज़ारों पर जाकर के सजदा करते हैं, उनसे हाजात मांगते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनके सामने जाकर के बबांगे दोहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तौहीद बयान की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा में दावत का आगाज़ किया तो कुफ़ारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद को रोकने के लिए मुत्तहिद होकर मैदान अमल में आ गए। जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोक ना सके तो दिल शिकस्ता होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का पास आ गए और आकर के कहने लगे, ए अबू तालिब, आपके भतीजे का हमारे दीन में ऐब निकालना, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना, हमारे माबूदों की तौहीन करना, हमारे अक्लमंदों को बेवकूफ़ बनाना, हमारे बुज़ुर्गों को गुमराह कहना, ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है। अब इसकी ऐसी तकरीरें सुन सुनकर हमारा कलेजा शक हो चुका है। अब या तो आप इन्हें समझा दें या आप हमारे रास्ते से हट जाएं, हम खुद ही इन्हें देख लें। अबू तालिब ने कुफ़ारे मक्का की ये सारी बातें सुनकर हुस्न तदबीर से, हुस्न तहम्मुल से उन्हें रुख़सत कर दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीद सुनाने का जज्बा था वो कहाँ रुकने वाला था? आज किस मुसलमान में ये जज्बा तौहीद है कि वो ऐसे बबागे दोहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तौहीद सुनाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी परवाह नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर कुफ़ारे मक्का को, मुशरिकीन मक्का को तौहीद सुनाते रहे और लोग मुसलमान होते रहे। कुफ़ारे मक्का ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद सुनाने से बाज नहीं आ रहे हैं तो वो फिर दोबारा अबू तालिब के पास आ गए। उन्होंने कहा आकर के कि पहली बार हम आए थे आपके पास, लेकिन हमारे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार या तो आप हमारे रास्ते से हट जाएं, या तो आपकी और हमारी जंग होगी, या तो हम बर्बाद हो जाएंगे या आप बर्बाद हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब सर पकड़कर बैठ के ये बात कह कर के मुशरिकीन चले गए। तो अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ए भतीजे, मुझ पर इतना बोझ डाल जिसे मैं बर्दाश्त कर सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये अल्फाज इरशाद फरमाए, या अम्मी, ए मेरे चचा, वल्लाहि, और अल्लाह की कसम, वलौ वज़अु शम्स फ़ी यमीनी वल क़मर फ़ी शिमाली, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रखते हैं। इतनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी तौहीद सुनाने के लिए
किस मुसलमान में इतना जज्बा है, किस मुसलमान में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की सख्त है जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ मेरे चचा, अगर ये लोग मुझे तौहीद सुनाने से रोकते हैं, अगर ये मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें, फिर भी मैं अपना काम करता रहूँगा, फिर भी मैं तौहीद की दावत सुनाता रहूँगा, फिर भी मैं अल्लाह का पैगाम इनको पहुँचाता रहूँगा। ये बात कह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास से उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप उठ खड़े हुए। ये आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ उठ खड़े होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ जाना अबू तालिब से बर्दाश्त न हुआ। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा, भतीजे, अपनी ये जो दावत तौहीद है इसको जारी रखो। अल्लाह की कसम, जब तक जिसमें जान है तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह लोगों को तौहीद सुनाया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जज्बा आज हम में भी पैदा कर दे कि हम भी इस तरह अल्लाह की तौहीद को बयान करने वाले हो जाएं। वक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।